हेलो स्टूडेंट्स, ये जे एडवांस्ड 2023 के पेपर वन का 10th क्वेश्चन है। ये सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप +4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिनको फार्मूलाज अच्छे से यूज करना आता है वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेंगे और किया भी होगा। सो क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्लॉट ऑफ log kf वर्सेस 1/t फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है, इज शोन हियर। ओके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड reactions are this and this, 10 to the power 15 per second, 10 to the power 11 per second respectively. If the value of log k, ये जो k है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है at 500 Kelvin is 6, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है k is equilibrium constant for the reaction. log kb, mod of log kb पूछा है 250 केल्विन। थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ पर 500 केल्विन मेंशन्ड है, यहाँ 250 में आपसे पूछा है। बी केयरफुल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर भी देखोगे तो ये 1/t की वैल्यू 0.002 है। अगर आप 0.002 निकालेंगे तो ये भी जो है 500 ही निकलेगा। तो 500 केल्विन पे ही देखो ये log kf की वैल्यू दी हुई है। अब आर्हिनिस इक्वेशन आपको बस आनी चाहिए। आपको लिखना है k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। के जो है रेट कांस्टेंट है, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है। ठीक है, आप इसको लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, आई एम राइटिंग लॉग बेस 10, और यहाँ आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है ना। आप वो फॉर्मूला भी इस पे यूज कर सकते हैं। लॉग के 2/k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट 1/t1 माइनस 1/t2। किसी से भी करेंगे आंसर आएगा। इसमें देखो सबसे पहली बात है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। तो हम लोग के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर यहाँ पर हम लोग बेसिकली हमारे पास लॉग के एफ की वैल्यू दी और लॉग की, तो लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग के एफ माइनस लॉग के बी। ये दिया हुआ है देखो 6, यहाँ दिया हुआ है। और log kf कहाँ दिया, यहाँ दिया दिया 9 दिया है ना, माइनस log kb। तो यहाँ से log kb की वैल्यू तो आई, बट दैट इज 500 केल्विन पर कितनी आई, 3 आई। अब इस 500 केल्विन की वैल्यू को यूज करके हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन 2.303 आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो बाद में फिर टेम्परेचर आप जो है 250 रख देना, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जरा इसे रख कर देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग के जो है वो ये 500 वाला है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ए, मेरे ख्याल से यहाँ पर दिया हुआ है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये 10⁻11 है, तो हम इसको 11 ही रख देते हैं ना, सीधे सीधे 11 माइनस यहाँ पर ए अपॉन 2.303 आर, और ये यहाँ पर 500 रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से आपकी ई ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3, एंड दैट इज 8। 8 इंटू ये वैल्यू आएगा 500, 8 इंटू 500, ये पता चल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है 250 रख दोगे। तो अब हमको यहाँ पर निकलेगा log k की वैल्यू, log k भी है बेसिकली, बी केयरफुल, ये हम लोग बैकवर्ड की बात कर रहे हैं पूरा। तो ये हमें चाहिए कब, 250 केल्विन पे। तो ये हो जाएगा अगेन 11 माइनस, हम लोग अब रख देंगे इसको 8 इंटू 500, और अब नीचे टेम्परेचर आएगा 250। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 16, एंड दैट कम्स -5। अब क्वेश्चन में देखो उसने इसीलिए क्या पूछा है, बिकॉज नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को मॉड लॉग के भी पूछा है।
तो मॉड लॉग के बी जो है वो 250 केल्विन पे कितना हम लोग लिख देंगे, 5 लिख देंगे। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 5। 5 इज द आंसर। सो देखकर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में आपको फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत प्रेशर नहीं लेना है। उसके क्वेश्चंस लगभग सही होते हैं अगर आपने ठीक तरीके से चैप्टर सॉल्व किए, क्वेश्चंस को फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन जरूर होंगे फिजिकल केमिस्ट्री।